मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, यानी जिसका जो है जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म होता है तो खाली हाथ आता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह जो है खाली हाथ जाता है। क्या मित्रों ये बातें सत्य हैं? मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो असत्य है और एक तरह से देखा जाए तो सत्य भी है। मित्रों, कैसे? पहले हम कैसे जो है असत्य इस पे बात करेंगे। मित्रों, देखा जाए तो मनुष्य ना कभी खाली हाथ आता है और ना कभी खाली हाथ जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य जो है कर्मों का गठरी लेकर आता है और कर्मों का जो है गठरी लेकर जाता है। मित्रों, कैसे? मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मित्रों, एक ही समय पे दो बालक का जन्म होता है। मान लीजिए एक बालक का जन्म सचिन तेंदुलकर के घर होता है और एक बालक का जन्म जो है एक जो है निम्न वर्ग में, जिसके ऊपर एक छपरा भी नहीं है, प्लास्टिक का घर है, वहां होता है और जंगल में होता है। मित्रों, एक ही समय पे दोनों बालक का जन्म होता है और जो सचिन तेंदुलकर के घर जिस बालक का जन्म होता है उसके साथ जो है कई एमबीबीएस एमडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लग जाते हैं और इसका जो दूसरे बालक का उसी क्षण जन्म होता है, जो है वन में होता है, बगीचे में होता है, ऊपर जो है लिंटर भी नहीं होता है, उसके साथ ना कोई दासी है ना दास है, वह जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके साथ एक माँ है। मित्रों, अब आप इसमें ये बताइए कि दोनों तो तुरंत अभी जन्म हुआ है और एक ही साथ हुआ है, लेकिन उसके साथ उस बालक के साथ एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, दास दासी और वो खरबों का मालिक जन्म लेते ही, और ये जन्म लेते ही भिखारी, चंडाल लोग इसे जो है गालियां देंगे। मित्रों, इसको आप समझिए, कैसे मनुष्य खाली हाथ आया? आप हमें बताइए कि कैसे मनुष्य खाली हाथ आया। मित्रों, वो खाली हाथ नहीं आया। जो सचिन तेंदुलकर के घर जिसका जन्म हुआ वो कर्मों का गठरी लेकर आया और जो उस जो है निम्न परिवार में जिसका जन्म हुआ वो भी कर्मों का गठरी लेकर आया। मित्रों, वह कर्म पूर्व जन्म में ऐसा किया था कि वह जो है बड़े घराने में उसका जन्म हुआ, धन धान्य से संपन्न हो गया जन्म लेते ही, क्योंकि पूर्व जन्मों का जो है उसके ऊपर जो है हिसाब किताब उसका यही था और ये जो निम्न परिवार में हुआ उसका हिसाब किताब कर्मों का वही हुआ। मित्रों, अगर ये भगवान करते, अगर ईश्वर करते तो वह पक्षपात नहीं करते, क्योंकि ईश्वर जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। मित्रों, अगर ईश्वर ये किए होते तो दोनों को बुराबर देते, लेकिन बुराबर वह क्यों देंगे? वह तो देते ही नहीं है। वो बताते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, यानी मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, धारणा तो यही है कि जो ईश्वर की इच्छा है, जो भाग्य है वही ईश्वर की इच्छा है। भगवान कहते हैं नहीं, ये गलत धारणा है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, ये कौन बनाता है भाग्य, प्रारब्ध कौन बनाता है? भगवान कहते हैं मनुष्य के स्वयं के कर्म, मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके भाग्य के रूप में इस जन्म में या अगले जन्म में जो है लिख दिया जाता है, यानी कर दिया जाता है। मित्रों, यहाँ प्रूफ भी हो गया कि एक ही साथ एक ही समय पे दो अलग अलग जन्म हुआ, दो स्थान पे, और दोनों जो है एक ही समय में जन्म लेते ही कोई अमीर और कोई गरीब हो जाता है। मित्रों, तो कहाँ प्रूफ हुआ कि वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ये बातें बिल्कुल गलत है। ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। मित्रों, आप कहेंगे कि कैसे? एक तरह से आप कहेंगे तो सत्य भी है। तो मित्रों, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो लगेगा कि वह बालक जन्म हुआ तो ना उसके ऊपर कोई कपड़ा था, ना कोई उसके छत पे, यानी वो खाली हाथ आया था, ना कोई धन लिया था ना कुछ लिया। तो एक दृष्टि से देखा जाए जो है भौतिक दृष्टि से तो कुछ खाली, और मरता भी है तो कुछ नहीं जाता है। तो मित्रों, लेकिन ये बातें जो है प्राइमरी स्तर में बताया जाता है, इसलिए कि मनुष्य जो है लालच को छोड़ दे कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे जो तुम्हें नहीं मिला है। ये जो है बताया जाता है कि जो है प्राइमरी स्तर की विद्या है कि आप मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़े। जब और आगे बढ़ेगा, जैसे जो है इंटर,
बीए, बीएड, एमए आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में और खोल कर बताया जाएगा। मित्रों उसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो जान जाएंगे, हाँ हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन नहीं, जब आगे जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि नहीं नहीं, हम तो खाली हाथ नहीं आए थे, हम तो कर बंधन में बंधे हुए हैं, कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, और फिर क्या करें कि इस बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए, नहीं तो फिर कर्म बंधन के साथ हम यहाँ से जाएंगे। मित्रों इसी बात को जो है हम आपसे बताना चाहते थे कि जो है कर्म बंधन को जो है कैसे जो है आपको समझना है। ये तो बातें हुई कि कैसे मनुष्य जो है खाली कर न खाली हाथ आता है और खाली हाथ न जाता है, इसके विषय में जो भी हम बताएंगे। मित्रों वहां तो दो उदाहरण के से हमने बताया कि मनुष्य खाली हाथ नहीं आता है, और खाली हाथ कैसे नहीं जाता है ये भी जान लीजिए। मनुष्य आप जो है देखिएगा, मनुष्यों का जो है अलग अलग मृत्यु का भी हिसाब किताब है। शास्त्रों में देखेंगे तो मरने के बाद जो है बताया गया था वो कर्मों के अनुसार जो है अनेक योनियों में जाता है, स्वर्ग आदि या नरक आदि का वर्णन है कि वह जाता है। तो जो निम्न योनियां हैं उसी को नरक आदि योनियां बताया गया है, और जो ऊंचे के लोग हैं यानी जो है मनुष्य जन्म, देवता, गंधर्व, यक्ष मतलब ऋषि, मतलब जो उत्तम योनियां उसको स्वर्ग का उदाहरण दिया गया है। मित्रों ये जो है खाली हाथ नहीं जाता है, वह जो है कर्मों के गठरी के साथ जो है उत्तम लोक को जाता है या निम्न लोक को जाता है। तो कहाँ खाली हाथ गया और वहां कहाँ खाली हाथ आया। मित्रों इस गूढ़ रहस्य को समझना है, और आप ये कहेंगे कि इन दोनों से कैसे बचा जाए, यानी जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अब बुरे कर्म करेंगे तो बुरे लोग, यानी निम्न योनियां और उच्च योनियां। तो ये तो कर्मों का जो है निरंतर जो है चलता ही रहेगा, इसमें तो कष्ट है, मरना है और जीना है। ये तो बातें सही है कि मरना है और जीना है, लेकिन अगर आपके मन में आता है जिनको कि इससे कैसे हम बचें, तो मित्रों इसको बचने के लिए यही बात अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि केशव क्या ऐसा कोई लोक नहीं है जहां जाने के बाद से जो है फिर से जो है आना ना पड़े, यानी ना मरना पड़े ना जीना पड़े, क्योंकि जब जिएंगे तो मरेंगे। और भगवान बताते हैं कि यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक सभी जो है मरते हैं और जीते हैं। तो भगवान ने बताया था कि अगर इससे बचना है तो मेरे परम धाम को आना होगा। अर्जुन वहां ना सूर्य प्रकाशित करता है और ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, मेरे स्वयं प्रकाश से पूरा जो है वह प्रकाशमान है, जो मेरा परम धाम है, जो मेरा दिव्य लोक है। वहां जाने के बाद से फिर से जो है इन संसार में नहीं आना पड़ता है। अर्जुन जी पूछते हैं कि भगवान वहां आने के लिए आखिर कोई उपाय होगा, तो मित्रों वहां भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वही मेरे धाम को आता है। मित्रों ये तीनों गुण क्या है ये हम अपने चैनल पे डिटेल में डाल चुके हैं कि तीनों गुणों से कैसे बचें। हम आज 4 बातें बता देते हैं। इस संसार की रचना जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से हुई है, और ये जो है भौतिक जगत है और एक अध्यात्म जगत है। मित्रों इसके बारे में भी अगर आपको जानना है कि ये संसार भगवान ने क्यों बनाया या हम इस जगत में क्यों आए हैं, तो इसका भी हम अपने चैनल पे वीडियो बनाए हैं कि हम इस जगत में क्यों आए हैं। यह चैनल पे हमारे सर्च मार के देखिएगा या खोल कर देखिएगा कि हम लोग इस जगत में क्यों फंसे हैं, ऐसा हमने वीडियो बनाया, देख लीजिए। मित्रों तो आप जो है ना खाली हाथ आते हैं और जो है ना खाली हाथ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मित्रों आप जो है इस वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से सुनिए और बहुत ही ध्यान से इसका मनन करिए कि हमने आपको क्या बताया। मित्रों ये बातें बिल्कुल हमने अनुभव किया है, जो हमने देखा है। ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। मित्रों मनुष्य चाहे तो भले ही एक अमीर घर में आया हो, अगर वो चाहेगा तो अपना प्रारब्ध खराब कर वह जो है निम्न वर्ग में आ जाता है, वो दरिद्र हो जाता है।
इसी जन्म में भी हो जाता है, और नहीं हो पाता है तो इतना बुरा कर्म करता है कि अगले जन्म में वो दरिद्र हो जाएगा। अगर कोई गरीब घर उसका जन्म होता है तो चाहे तो अपना जो है कर्म करके, अच्छा कर्म करके वह धनवान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, वह जो है श्रेष्ठ हो सकता है, और वह चाहे तो निम्न से भी निम्न हो सकता है। तो मित्रों, इस बात से ये साबित होता है कि ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। मित्रों, आप ये कहेंगे कि जब बताया गया है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है तो ये बातें क्या असत्य है? नहीं मित्रों, ये समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे को अगर डायरेक्ट बता दिया जाए कि कबूतर कैसे लिखना है, कबूतर यानी 4 अक्षर, तो वो लिख नहीं पाएगा। पहले उसको जो है जीरो बनाया जाता है, उसके बाद एक डंडा, तब उसकी बकुली, तब ऊपर से एक डंडा, धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है। उसी तरह इस कर्म फल को जानने के लिए आप जो है गीता को पढ़िए, और गीता में शुरुआत में जो है आपको यही बताया गया है। धीरे धीरे जब आप इसको जान लेंगे तो आपके मन से ये शंका समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।